और भारत संविधान किसने लिखियो? भीमराव अंबेडकर जी ने। वो कौन थे? वो भी हमारे थे। हाँ, हमारे भाई थे। हाँ, तो इसीलिए ये जो गर्व कर रहे हैं कि हम हैं, अरे तुमने किया क्या है बताओ? कौन सा तूने ग्रंथ लिखा, एक भी बताओ। हमारे यहाँ पुराण जितने भी है वो भी किसी न किसी हमारे SC/ST के ही लिखे हुए हैं। वेद व्यास जी की शाखा है, उसमें और कहीं है। वो है भाईबंदी थे अम्बेडकर जी के। बहुत बढ़िया। इन वास्ते भारत संविधान जिन्होंने सब स्वीकार करते हैं और सब उसके रास्ते बनाए चलते हैं, तो बताइए फिर आप शेड्यूल कास्टों का क्यों ग्रंथ मानते हो? क्यों बाइबल आदि उसको कानून का ये ग्रंथ बाइलॉज क्यों मानते हो? भारत का संविधान क्यों मानते हो? तुम अपना संविधान अलग बनाओ, तुम अपनी रामायण अलग बनाओ। क्यों? तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो भेदभाव करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, वो सबसे बड़े शर्मकार है। ब्रह्म जानासो ब्राह्मणः, गीता भी कहती है, हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जो सन्यासी कौन होता है कि जो ब्रह्म वृत्ति जिसकी हो जाती है, जब सद्गुरु उनको ब्रह्म ज्ञान देते हुए उपदेश देते देते उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए, और जब संन्यास दिया जाए तो गंगा जी में खड़ा करके उसके श्राद्ध किए जाते हैं। गांव के, नगर के, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, बुआ के, भतीजे के, जाति के, गोत्र के, गांव के सब श्राद्ध कर दिए जाते हैं, और उसी गंगा जी में वस्त्रों के साथ सब छोड़ दिए जाते हैं। और फिर दिगंबर गंगा जी से बाहर निकलता है तो गुरुदेव जाके दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ब्रह्म हैं, और आप लोक कल्याण के लिए कोपिन धारण करें। तो वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती, संन्यास उपनिषद कहता है। अब उसके बाद में फिर जब वापसी आके कहता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जाट है, ये अमुक अमुक है, तो सबसे बड़ा चमार वो है। क्यों? क्योंकि वो चंबड़े की उस ब्रह्माकार वृत्ति से नीचे आ गया। इसीलिए कहा चील कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? जहां मांस का टुकड़ा धरती पर पड़ा है या मरा हुआ पड़ा है जानवर। ठीक इसी तरह अपने आप को जो ऊंचे उड़ाने भर रहे हैं कि हम अमुक अमुक है, परंतु उनकी वृत्ति जो है उन्हीं चमड़े पर है। जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक की सभा में 88,000 ऋषियों के सामने उन्होंने जनक को संबोधित किया, क्योंकि जब सभा में प्रवेश किया तो सारी सभा हंस पड़ी, तो वो भी साथ में हंसे। तब उन्होंने कहा अरे आप किस लिए हंसे हो? तो जनक से उन्होंने कहा इन्हीं से पूछो आप किस लिए हंसे हो? तो बोले अब तो इसलिए हंसे हैं कि देखो अपने आप को बड़ा खूबसूरत मान रहा है, 8 बैंड पड़े शरीर में, हम तो तेरी बाकी शरीर पर हंसे। बोले बस मैं इसीलिए हंसा कि ये ब्रह्म ज्ञान की सभा है, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा के लिए राजा जनक ने आमंत्रित किया है, परंतु राजा जनक जी आपने तो सारे श्रमकारों को इकट्ठा कर दिया है, इसमें एक भी ब्रह्मचारी ज्ञानी नहीं है। जनक डर के मारे कह रहा है महाराज अरे ये ऋषि मुनि है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, आप ऐसा मत बोलिए। कहते हैं जनक महाराज इनमें
शर्मकार से अधिक कोई नहीं है। तो बोले कैसे, बताइए, सिद्ध करिए। बोले देखिए, आपने मेरा क्या देखा कि मेरे शरीर में 8 बड़ है, 8 प्रकार से टेढ़ा बेड़ा है, परंतु आपने इस शरीर में रहने वाली आत्मा को देखा, उस निश्चय को देखा, उस तत्व को देखा? नहीं देखा ना। आपने तो केवल मेरे चमड़े को देखा, काला गोरा मोटा पतला लंबा चौड़ा, दाढ़ी वाला मूंछ वाला मुंडन वाला, परंतु आपने मेरे आत्म तत्व को नहीं देखा। वो कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना निष्ठावान है और कितना तत्वदर्शी है। ये आंख आपके पास नहीं है। आपके तो पास चमड़े की आंख है कि ये गाय का चमड़ा है कि भैंस का चमड़ा है कि बकरी का चमड़ा है कि भेड़ का चमड़ा है कि पाड़े का चमड़ा है। पाड़े का चमड़ा सबसे मजबूत होता है, इसीलिए आप सभी लोग चमार हैं। डंके की चोट कहता हूं, अष्टावक्र जी ने कहा 88,000 ऋषियों के बीच में। तो सज्जनों, जो इस दुनिया में गुरु के चरणों में संन्यास ले लेता है और संन्यास के बाद अपने आप को जात पात में बांटता है और जात पात का भेद करता है, वो तो सबसे बड़ा आतंकवादी आत्महत्यारा है। वो पापी है, वो पातकी है, उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। उसके पापी के दर्शन करने से भी पाप लगता है। इसीलिए जो इस शरीर में आत्मा है, उस आत्मा के दर्शन करने योग्य है, उस आत्मा की पूजा करने योग्य है, उस आत्म दर्शन ही कल्याण है। जब तक ये तीसरी आंख हमारे पास नहीं आती है, तब तक कितने भी मुगलों की तरह वाइट पहन ले, औरतों की तरह लाल पहन ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ये गंदगी अंदर भरी है, तब तक सफाई नहीं हो सकती। तो अंदर से ये विष है, ये जाति पाति का सबसे बड़ा विष है और ये विष की बीमारी फैलती जाती है, कैंसर बन जाता है और ये कैंसर से मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरह मतंग ऋषि से भी भेद करते थे। वहां पर मतंग ऋषि से भेद करते थे, कोई उनके छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। तो शिवरी वहां जब घर से अपने माँ ने शादी की सामग्री इकट्ठी की, तो उसमें क्या किया? बकरे बकरियां घेटे। तो शिवरी ने पूछा, भाई माँ ये क्या है? कि बेटा तेरा विवाह है। बोले माँ मेरा विवाह घेटे बकरों से है क्या? बोले नहीं। तो बोले ये घेटे बकरे बराती आएंगे, उनको काट कर खिलाए जाएंगे। हाय हाय, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। हुआ न हुआ, वो रात में ही घर से भाग गई। इतने एक पति के लिए, मेरे सुख के लिए इतनी जाने जाएगी, ऐसा विवाह क्या काम का जिसमें दूसरे की जान जाए। ऐसा करके वो निकल गई घर से और कहीं जानती नहीं थी। जैसे महाराज ने मंडलेश्वर जी को बोला कि मैंने बहुत कष्ट पाया, जब निकला तो मुझे किसी ने गले नहीं लगाया, मैं बहुत भटका, बहुत दुख देखा। ऐसे ही शिवरी ने बहुत दुख देखा। भटकती भटकती पंपा सरोवर पर जाती, संतों के दर्शन बड़े अच्छे लगते, परंतु संत गले नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते थे कि ये भील की बेटी है, भील की बेटी है, इसीलिए गले नहीं लगाते। फिर भी वो साधु संतों के रास्ते को बुहारती और दातन करने के लिए लकड़ी तोड़ के दातन की रखती। एक दिन करते करते मतंग ऋषि जी ने देखा कि ऐसा कौन जीव है यहाँ जो रोजाना साधु संतों के
रास्ता बुहारता है और हाथ धोने के लिए मिट्टी रखते हैं, दातुन के लिए दातुन रखते हैं। तो एक दिन चुप कर देखा तो वह दिन में तो पेड़ों पे रहती, रात में वो बोहरा झाड़ा करती। तो जो ही वो मतंग ऋषि ने पैरा लगा के देखा तो देखा कि कन्या है और उनको रोका, कहा बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बोले गुरुवर मेरा नाम शिवरी है, मैं अमुक भील की बेटी हूं और मैं इस तरीके से घर से आई हूं। तब कहा मतंग ऋषि ने कहा बेटा ये आज से आश्रम तेरा है, तो इस आश्रम में रहे, कोई तेरे को नहीं टोकेगा। अब कहते हैं कि जब लड़की को आश्रम में रख लिया तो संतों में बहुत बड़ी बीमारी है, क्या? दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया नहीं करे तो संत कसाई के समान है और दया करे तो उसके गले में आफत की है। अब वो मतंग ऋषि से सब लोग किनारा करने लगे, पर समय परिवर्तन होते होते गुरुदेव का अंतिम समय आया और जाने का टाइम आया। तब शिवरी ने कहा गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुरुदेव ने कहा नहीं शिवरी, आपको इसी आश्रम में रहना है, इस आश्रम की सेवा करनी है और भगवान श्री राम आएंगे, भगवान श्री राम की सेवा तुझे करनी है, मेरे को सौभाग्य